हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर है दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। पांड्य राजवंश राज्य किस वस्तु के उत्पादन प्रसिद्ध है? मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवकृति किस आकार की है? चतुर्भुज। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश। चोल साम्राज्य को अतः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। संगम कालीन प्रमुख साहित्य। संगम साहित्य रचनाकार तिरुकुरल या कुरल, वलुवर, आहनानुर, रुद्र सरमन, तोलकापियर, जीवक चिंतामणि, तिरुकवदेवर, शिल्पाधिकरम, इलांगो अधिकल, मणिमेखलाय, शीतले सतनार, मरुगर्पाद्य, नकरीर। प्रमुख राजवंश, राजधानी तथा संस्थापक। राजवंश, राजधानी, संस्थापक। चोल वंश, तंजौर, विजयालय। पल्लव वंश, कांचीपुरम, सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट, मान्यखेत, दंतीदुर्ग। होयसल, द्वार समुद्र, विष्णुवर्धन। काकतीय राजवंश, अमकोंड, बीटा प्रथम। गंग वंश, कुवलाल व तलकाड, ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश, मुंगेर, गोपाल। सेन वंश, लखनौती, सामंत सेन। पांड्य वंश, मुद्रय, नेडियोन। गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज, नागभट्ट प्रथम। चालुक्य कल्याणी, मान्यखेत, तेलप द्वितीय। चालुक्य बदामी, वतापी, जयसिंह प्रथम। चालुक्य वेंगी, विष्णुवर्धन। गढ़वाल वंश, वाराणसी, चंद्रदेव। सोलंकी वंश, अनिलवाड़, मूलराज। परमार वंश, धारानगरी, उपेंद्र। कलचुरी वंश, त्रिपुरी, कोकल। चौहान वंश, अजमेर, अहिचित्र, वासुदेव। चंदेल वंश, खुजराहो, महोबा, ननुक। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुराई में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेख में हैं? उत्तर मेरूर में। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदंब। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में रचित है? तमिल। कदंब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? वनवासी में। कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदंबों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक,
और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तमिल रामायण रामावतरम का लेखक कौन था? कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किन के मध्य हुआ था? चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोड़ू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द अरेथियन सी के लेखक ने किया था, अरिकामेडु। संगम साहित्य में वर्णित कनग्गी या कणग्गी कौन है? तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शेनगुटुवन था, जो नेदुजेरेल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी या कणगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांडे। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से। तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांडे राजा की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोना, रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरुल के लेखक कौन थे? तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। संगमकालीन प्रचलित शब्दावली। वरीयम, क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरीयर, वरीयम, वसूलने वाला अधिकारी। कराई, भू राजस्व, लगान, उपज का 1/6 भाग, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत। इराई, सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर, युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। इरावू, जबरन लिया जाने वाला उपहार। उल्गू, संगम, सीमा शुल्क व मार्ग कर, राज्य की आय का दूसरा सर्व प्रमुख स्रोत। कड़मई या पाडू वडू, राजा को दिए जाने वाला शुल्क। माँ व बेली, भूमाप इकाई। कलम, अनाज के तोल की इकाई। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन को मनन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता के साम्य रखते थे? स्कंद। अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग का क्या कहा जाता था? मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरेयर या पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? कराईकल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? यवन। संगम युग में उरियार कपास, सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नीपले के रचयिता रुद्र कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? कराईकल। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है? परिपादाल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी? नेडियोन ने। राजेंद्र प्रथम ने
गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा सव्य गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपन नेक्स्ट क्लास में प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।